जय हिंद। डे 28 के वीडियो में हम आज एक नए स्ट्रक्चर्स को देखेंगे और सीखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे कि हमारी समझ में जल्दी आ जाए। तो हम शुरू करते हैं। हम देखते हैं आज हम क्या सीखेंगे। हम देखेंगे एक ही वाक्य से कितने वाक्य बना सकते हैं। तो हम पहले देखते हैं, यू डोंट नीड टू कम हेयर। तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। डोंट नीड का मतलब हो, अगर आप डोंट हटा दोगे तो तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत है, ऐसा वाक्य बनेगा। अगर डोंट आप हटा देते हो तब, अगर डोंट लगा देते हो तो इसका मतलब है यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू लीव हैव। लीव हैव यहाँ से तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, निकलने की ज़रूरत नहीं। यू डोंट नीड टू वर्क। तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू फाइट। तुम्हें झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू स्टे है। तुम्हें यहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू बी एंग्री। तुम्हें गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू डिस्टर्ब अदर्स। तुम्हें दूसरों को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमने देखा, यू डोंट नीड लगाने के बाद ऐसा मतलब होता है। अब अगर जो हमको सिर्फ नीड से वाक्य बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे। अगर हमें ज़रूरत है, हमने डोंट हटा दिया, यू लगाएंगे तो यू नीड। अब टू क्यों आता है। अगर कोई भी आप क्रिया है आने की, जाने की, खाने की, पीने की, तो टू लगेगा। अगर क्रिया नहीं है तो टू नहीं लगेगा। जैसे हम देखते हैं, जैसे हमने किसी से कहा, पापा आई नीड 100 रुपीज़। पापा मुझे 100 रुपये की ज़रूरत है। पापा आई नीड 1000 रुपीज़। मुझे 1000 रुपये की ज़रूरत है। तो इसमें टू नहीं लगेगा। अगर हम इसी को कहते हैं, आई नीड टू बाय ए बुक। हमने किसी से कहा कि मुझे एक किताब खरीदने की ज़रूरत है, तो बाय है, खरीदने की क्रिया हो रही है, तो टू लगेगा। ये तो आप समझ गए कि टू कब लगेगा। जब भी हम आई नीड टू बाय, आई नीड टू गो, मुझे जाने की ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत है, पीने की ज़रूरत है, तो टू लगेगा। अगर नहीं है तो नहीं लगेगा। जैसे हमने बोला, आई नीड टू 100 रुपीज़। पापा मुझे 1000 रुपये की ज़रूरत है, ऐसा हो गया। अब अगर आपने कहा तो आपके पापा क्या जवाब दे सकते हैं। देख कहेंगे, टुडे आई डोंट हैव मनी। पापा ने कहा या किसी ने कहा कि भाई आज मेरे पास पैसे नहीं हैं। टेक इट टुमारो, कल ले लेना। टेक इट टुमारो, कल ले लेना। इसी तरीके से भी, और या दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, टुडे आई हैव नो मनी। आज मेरे पास पैसे नहीं हैं। आई विल गिव यू टुमारो, मैं तुम्हें कल दे दूँगा। या ऐसे कहेंगे, यू टेक मनी फ्रॉम मी टुमारो, तुम मुझसे कल पैसे ले लेना है। उसके बाद होता है, या दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं, यू बाय दिस स्टफ टुमारो, तुम यह कल खरीद लेना। ऐसा हुआ। इस एक वाक्य से हमने ऐसे कितने वाले वाक्य है उसको हमने सीखे। अब हम दूसरे वाक्य को सीखते हैं। जैसे हमने सीखा इस वाक्य को, देयर इज़ नो यूज़। इसका मतलब है कोई फ़ायदा नहीं है। देयर इज़ नो यूज़, इसका मतलब है कोई फ़ायदा नहीं। अब क्या फ़ायदा नहीं है, तो बोलेंगे इसके आगे, देयर इज़ नो यूज़ स्टॉपिंग हिम। इसे रोकने से कोई फ़ायदा नहीं है। देयर इज़ नो यूज़ परसुइंग हिम, उसे समझाने से कोई फ़ायदा नहीं है। देयर इज़ नो यूज़ स्टडिंग, पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। देयर इज़ नो यूज़ लाइंग, झूठ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। देयर इज़ नो यूज़ टॉकिंग टू हिम, उससे बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। देयर इज़ नो यूज़ वेस्टिंग योर टाइम, तुम्हें अपना समय बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। देयर इज़ नो यूज इन सच वर्क, ऐसा काम करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब आप ऐसा वाक्य बोलते हैं तो आपके दिमाग में अपने आप एक और सवाल अपने आप ही आ जाएगा। आप कोशिश कीजिएगा, जब ये सवाल करेंगे तो एक सवाल अपने आप आपके दिमाग में आएगा, वो होगा, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ योर स्टडिंग, तुम्हें पढ़ने से क्या फ़ायदा है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सिटिंग आइडल, तुम्हें खाली बैठने से क्या फ़ायदा है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ डूइंग सच ए रॉन्ग थिंग, तुम्हें ऐसा गलत काम करने से क्या फ़ायदा है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ वेस्टिंग योर टाइम,
तुम्हें अपना समय बर्बाद करने से क्या फ़ायदा है? व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ वॉचिंग मोबाइल? तुम्हें मोबाइल देखने से क्या फ़ायदा है? यहाँ पर दूसरा बहुत से वाक्य हो सकते हैं, बोर्ड में नहीं आने से आप बहुत से वाक्य बना सकते हैं, जैसे व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ प्लेइंग फ्री फायर? तुम्हें फ्री फायर खेलने से क्या फ़ायदा है? अब जब हमने ये एक वाक्य बोला तो एक वाक्य और आपके दिमाग में बनेगा, वो होगा वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम? तुम अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? जब कोई भी आदमी ऐसा कोई काम करता है तो इसके बाद आपको एक सवाल अपने आप आपके दिमाग में आएगा, वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम? या तो समय होगा, समय की जगह आप ये भी बदल सकते हो, वाई आर यू वेस्टिंग योर लाइफ? तुम अपना जीवन बर्बाद क्यों कर रहे हो? और वाई आर यू वेस्टिंग योर स्टडी? वाई आर यू वेस्टिंग योर मनी? बहुत से सवाल होते हैं जो आप यहाँ लगा सकते हैं। तो अब इस वाक्य से कैसे कहेंगे? वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम? अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? वाई डूइंग सच थिंग? ऐसा काम करके अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? ऐसे ही फिर दूसरा होगा, वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम बाई गोइंग ऑन द पाथ ऑफ एविल आर्ट? तुम गलत रास्ते पर जाकर अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? इसी को हम दूसरे तरीके से भी बोल सकते हो, वाई आर यू वेस्टिंग अदर्स टाइम? तुम दूसरे का समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? और इस तरीके से भी बोल सकते हैं। यहाँ पर जैसे हमने वेस्टिंग बोला, इसी तरीके रूइनिंग होता है, बर्बाद कर देना है, तो इसको इस तरह में भी देख सकते हैं, वाई आर यू रूइनिंग द लाइफ ऑफ अदर्स? तुम दूसरे का जीवन क्यों बर्बाद कर रहे हो? जैसे किसी को कोई आदमी बिगाड़ रहा है, कोई नशे के पत्ते की या ख़राब आदत सिखा रहा है, तो हम आप उसको ऐसे कहेंगे, वाई आर यू रूइनिंग द लाइफ ऑफ अदर्स? तुम दूसरे का जीवन क्यों बर्बाद कर रहे हो? वाई आर यू रूइनिंग द लाइफ ऑफ योर पेरेंट्स? तुम अपने माँ बाप का जीवन क्यों बर्बाद कर रहे हो? यहाँ पर फैमिली भी हो सकता है। वाई आर यू रूइनिंग द लाइफ ऑफ बाय वाचिंग इन मोबाइल? तुम मोबाइल देख कर अपना जीवन क्यों बर्बाद कर रहे हो? वाई आर यू रूइनिंग द लाइफ ऑफ बाय डूइंग सच वर्क? ऐसा काम करके तुम अपना जीवन क्यों बर्बाद कर रहे हो? ऐसा हो गया। अब यहाँ तक हुआ। अब हम इसको आगे तरीके से भी देख सकते हैं। अब हम देखते हैं, इट इज़ टाइम फॉर मी। अगर मेरे लिए है तो मी आएगा, अगर तुम्हारे लिए है तो यू आएगा। इट इज़ टाइम फॉर, पहले मी से देखते हैं मेरे लिए। इट इज़ टाइम फॉर मी टू गो टू स्कूल। मेरा स्कूल जाने का समय हो गया है। अब यहाँ पर अगर अब होता है तो नाउ पहले लगा देंगे। अब मेरा स्कूल जाने का समय हो गया है। फिर इसी जगह एक है, दो, तीन, ये चार, पाँच, ये ऐसे वाक्य एक से बनेंगे। नाउ इट इज़ टाइम फॉर मी टू वर्क। ऑफिस, मेरा ऑफिस जाने का समय हो गया है, मेरा काम पर जाने का समय हो गया है, मेरा अब निकलने का समय हो गया है, तो इसमें गो नहीं आएगा, गो इन तीनों में आएगा वर्क में। और फिर आई एम गोइंग टू स्टडी, मेरा पढ़ने का समय हो गया है, या फिर आई एम गोइंग टू इट इज़ टाइम फॉर मी स्टार्ट योर वर्क। तुम्हारा काम करने का समय हो गया। अब यहाँ पर मेरा काम करने का समय हो गया है, यू लगाएंगे तो तुम्हारा काम करने का समय हो गया है। इट इज़ टाइम फॉर मी टू डू योर वर्क। अब यहाँ पर है मेरा काम करने का समय हो गया, लेकिन यहाँ पर यू से बनेगा वाक्य ये वाला। इट इज़ टाइम फॉर यू टू डू योर वर्क। तुम्हारा काम करने का समय हो गया है। समझ में आ रहा है? यहाँ पर जो चीज़ है तो आप दो तरीके से, तीन तरीके से बोलेंगे, वाक्य को चेक करेंगे, और फिर जो वाक्य शूट करता है, जो वाक्य आपको खुद ही अच्छा लगेगा, उसी को आपको इससे यूज़ करना है। ये नहीं अगर आपको किसी ने कोई रास्ता बता दिया और आपने उसको फॉलो नहीं किया, आदमी समझाना चाह रहा है कुछ और आप समझ रहे हैं कुछ, और फिर बाद में आप दोष देंगे, तो ऐसे नहीं। आपको जिस परिप्रेक्ष्य में समझाया जा रहा है उसको 2 बार 3 बार पढ़िए, लिखिए, समझिए, और फिर अपने आप ही आपका दिमाग कहेगा कि क्या सही है और क्या गलत है, और फिर आप उसको फॉलो कीजिएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर वाट भी लिखा है, लेकिन हम वेयर से इसको बनाएंगे। वेयर आर यू गोइंग टू गेट ए हेयर कट? तुम अपने बाल कटवाने कहाँ जा रहे हो? अब यहाँ पर गेट करवाने के लिए है ना। वेयर आर यू गोइंग टू कुक? तुम खाना बनाने कहाँ जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग टू हैव ब्रेकफास्ट? तुम यहाँ भी हैव करने के लिए है, तुम नाश्ता करने कहाँ जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग टू, यहाँ पर भी आएगा हैव या गेट। फिक्स योर मोबाइल, तुम अपना मोबाइल या तो गेट लगाएंगे या हैव लगाएंगे इसमें करवाने के लिए। तुम अपना मोबाइल ठीक करवाने कहाँ जा रहे हो? इसी तरीके से वाई आर यू गोइंग टू बाय क्लोथ्स? तुम कपड़े खरीदने कहाँ जा रहे हो या तुम कपड़े लेने कहाँ जा रहे हो? समझ में आ गया? अब इसका जवाब क्या देगा?
इसका जवाब होगा आई एम गोइंग टू हैव ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट करने जा रहा हूँ। यहाँ भी हैव करने के लिए आया है। आई एम गोइंग टू कुक, मैं खाना बनाने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू डू माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क करने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू गेट माई हेयर कट, यहाँ भी करवाने के लिए मैं अपने बाल कटवाने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू बाय सम क्लोथ्स, मैं कुछ कपड़े खरीदने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू प्रिपेयर फॉर नीट, मैं नीट की तैयारी करने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू विलेज, मैं गाँव जा रहा हूँ। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर आपने यहाँ तक देखा, अब आगे देखते हैं। इट इज़ नॉट, यहाँ पर योर है या माई है, दोनों में से जो वाक्य आपको सूट करेगा उसे को बोलना है। पहले हम नोट से देख लेते हैं, फिर एक बार योर और नोट में से करेंगे, फिर एक बार नोट हटा के योर और माई में लगाएंगे। तो पहले हम देख लेते हैं इसी में। इट इज़ नॉट योर जॉब, यह तुम्हारा काम नहीं है। इट इज़ नॉट योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, यह तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। इट इज़ नॉट योर फॉल्ट, यह तुम्हारी कमी नहीं है। इट इज़ नॉट योर प्रॉब्लम, यह तुम्हारी समस्या नहीं है। इट इज़ नॉट योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ़ योर पेरेंट्स, तुम्हारे माता पिता की देखभाल करने की तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, या फैमिली की जिम्मेदारी नहीं है, या बच्चों की जिम्मेदारी नहीं है। अब हम माई से, इट इज़ नॉट माई जॉब, यह मेरा काम नहीं है। इट इज़ नॉट माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, यह मेरी जिम्मेदारी नहीं है। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट, यह मेरी कमी नहीं है। इट इज़ नॉट माई प्रॉब्लम, यह मेरी समस्या नहीं है। इट इज़ नॉट माई रेस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ़ योर पेरेंट्स, तो तुम्हारे माँ बाप की देखभाल करने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, तुम्हारे फैमिली की जिम्मेदारी करने की मेरी नहीं है, और तुम्हारे बच्चों की, यहाँ पर योर है तो तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे परिवार के आएगा। यहाँ पर अगर माई होगा तो मेरे परिवार को हो जाएगा, मेरे परिवार, मेरे माता पिता और मेरे बच्चों, ऐसा हो जाएगा। अब हम इसको नोट को हटाते हैं। इट इज़ योर जॉब, यह तुम्हारा काम है। इट इज़ योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, यह तुम्हारी जिम्मेदारी। इट इज़ योर फॉल्ट, यह तुम्हारी कमी। इट इज़ योर प्रॉब्लम, यह तुम्हारी समस्या है। इट इज़ योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ़ योर पेरेंट्स, तुम्हारे माँ बाप की ध्यान रखने की तुम्हारी जिम्मेदारी है। फिर उसके बाद माई से भी ऐसे ही हो जाएगा। इट इज़ माई जॉब, यह मेरा काम। इट इज़ माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ माई फॉल्ट, इट इज़ माई प्रॉब्लम, इट इज़ माई रेस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ़ योर पेरेंट्स। तो यहाँ पर योर की जगह माई आ जाएगा। जब भी आप कहेंगे तो खुद ही आपको लगेगा कि क्या गलत है और क्या सही है। ये बहुत बारीक अच्छा फ़र्क है जो आपके एक्सरसाइज अभ्यास करने पर ही आप इसको पकड़ पाएंगे। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करना है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आगे चलते हैं। हमारे घर में बहुत सी चीज़ें ख़त्म हो जाती है तो हम बोलते हैं देयर इज़ नो शुगर, चीनी नहीं है, चावल नहीं है, नमक नहीं है, ऑयल नहीं है, साबुन नहीं है और आटा नहीं है, ऐसा बोलते हैं देयर इज़ नो कह के, है। अगर हमें ये ही बोलना है, इन्हीं वाक्यों को बोलना है, इसका मतलब है नहीं है, लेकिन हमको बोलना है कि ख़त्म हो गया है तो इज़ ओवर आएगा आखिर में, है। शुगर इज़ ओवर, शुगर ख़त्म हो गया है। राइस इज़ ओवर, चावल ख़त्म हो गया। सॉल्ट इज़ ओवर, नमक ख़त्म हो गया। ऑयल इज़ ओवर, तेल ख़त्म हो गया। सोप इज़ ओवर, साबुन ख़त्म हो गया। फ्लोर, आटा ख़त्म हो गया। ऐसे ध्यान देना है। यहाँ पर इज़ है, लेकिन जब हम किसी वस्तु में एस लग जाता है तो बहुवचन में आ जाता है, तो वहाँ पर फिर आर ओवर लिखेंगे हम कि ख़त्म हो गया। जैसे सब्जियाँ ख़त्म हो गई है तो वेजिटेबल्स आर आएगा, आर ओवर। तो इसको ध्यान देना है कि इज़ और आर कब आता है। आगे देखते हैं। जब ख़त्म हो जाता है तो हम किसी से कहते हैं गो टू द मार्केट एंड ब्रिंग सम शुगर, बाज़ार जाओ और कुछ चीनी ले आओ। अगर कुछ लगाना है तो सम लगाएंगे, नहीं तो सीधा शुगर कह देंगे कि जाओ चीनी ले आओ, है। अगर किसी वाक्य में थोड़ा लगाने की ज़रूरत है तब सम के लिए दिया हुआ है। गो टू द मार्केट एंड ब्रिंग शुगर, जाओ और बाज़ार से चीनी ले आओ। लेकिन अगर हमें कहना थोड़ी चीनी ले आओ तो सम लगाएंगे। गो टू द मार्केट एंड ब्रिंग राइस, जाओ बाज़ार जाओ और चावल लेके आओ। गो टू द मार्केट एंड ब्रिंग साल्ट, जाओ बाज़ार जाओ और नमक लेके आओ। गो टू द मार्केट एंड ब्रिंग शॉप, बाज़ार जाओ और साबुन लेके आओ। गो टू द मार्केट एंड ब्रिंग फ्लोर, जाओ बाज़ार और आटा लेके आओ। यहाँ तक आपने देखा। अब इसी को जब हमसे किसी ने कहा तो हम उसको जवाब भी तो देंगे, तो हम कैसे जवाब दें? ओके ठीक है, आई गो नाउ एंड कम नाउ, मैं अभी जाता हूँ। नाउ मन अभी, मैं गो मन जाना, मैं अभी जाता हूँ और अभी आता हूँ, एक हो गया। दूसरे तरीके से बोलते आई गो नाउ एंड ब्रिंग नाउ, मैं अभी जाता हूँ और अभी लाता हूँ, है दूसरा। तीसरे तरीके से कहेंगे हम आई एम गोइंग नाउ, मैं अभी जा रहा हूँ, एंड कमिंग नाउ, और अभी आ रहा हूँ। चौथे तरीके से होगा आई जस्ट वेंट एंड कम नाउ, मैं अभी गया और अभी आया। चार तरीके से
आप जो भी आपको ये मंगाने के लिए देता है तो आपको ऐसे जवाब देना है। आगे देखते हैं। यू टेक टू लॉन्ग टू डू सम वर्क। तुम कोई काम करने में, या एनी भी हो सकता है यहाँ पर, तुम कोई भी काम करने में बहुत समय लगाते हो। यू टेक टू लॉन्ग टू बाथ। तुम नहाने में बहुत समय लगाते हो। यू टेक टू लॉन्ग टू गो टू द मार्केट। तुम बाजार जाने में बहुत समय लगाते हो। यू टेक टू लॉन्ग टू कम होम फ्रॉम स्कूल। तुम स्कूल से घर आने में बहुत समय लगाते हो। यू टेक टू लॉन्ग टू कमिंग बैक फ्रॉम वर्क। तुम काम से घर आने में बहुत समय लगाते हो। ऐसा होता है। आगे होता है। अब जवाब कैसे देते हैं? आपको किसी ने कहा तो आप कैसे कहेंगे? इट टेक्स मी 10 मिनट्स टू वॉश माई क्लोथ। इसका मतलब इट टेक्स मी 10 मिनट्स टू का इसका मतलब मुझे 10 मिनट लगते हैं। किस काम के लिए 10 मिनट लगते हैं? समय आप यहाँ बदल सकते हैं, जो भी समय आपका हो। एग्जाम्पल के लिए 10 मिनट यहाँ दिया रहा है। इट टेक्स मी 10 मिनट्स टू वॉश माई क्लोथ। मुझे कपड़े धोने में 10 मिनट लगते हैं। इट टेक्स मी 10 मिनट्स टू कुक। मुझे खाना बनाने में 10 मिनट लगते हैं। इट टेक्स मी 10 मिनट्स टू शॉवर। मुझे नहाने में 10 मिनट लगते हैं। इट टेक्स मी 10 मिनट्स टू डू माई होमवर्क। मुझे अपना होमवर्क करने में 10 मिनट लगते हैं। अब यहाँ तक ख़त्म हो गया। घर में बहुत से लोग हैं जो आपसे कहते हैं, रमेश ब्रिंग सम वाटर। रमेश थोड़ा पानी लाना। ब्रिंग का मतलब है लाना, गिव का मतलब है देना, मुझे पानी देना। या यहाँ आप गेट भी लगा सकते हैं, गेट भी लाने के लिए होता है। तो आप तीनों तरीके से बोल सकते हैं, गेट, ब्रिंग और गिव। तो हम फिलहाल ब्रिंग से लेते हैं। रमेश ब्रिंग सम वाटर। रमेश थोड़ा पानी लाना। रमेश ब्रिंग सम फूड। रमेश थोड़ा खाना लाना। रमेश ब्रिंग सम साल्ट। रमेश थोड़ा नमक लाना। रमेश ब्रिंग, यहाँ पर सम लगा दो या मोर लगा दो, सम मोर, और ज़्यादा। रमेश थोड़ी और सब्जी लाना। जैसे आप खाना खा रहे हैं, सब्जी ख़त्म हो गई, कम हो गई, तो आपको सब्जी मांगना है तो कैसे बोलना है? रमेश ब्रिंग सम पल्सेस। रमेश थोड़ी दाल लाना, या ऐसे चावल लाना। इस तरीके से गिव से होगा देना। रमेश गिव सम वाटर। रमेश थोड़ा पानी देना। मुझे है तो गिव मी भी लगा सकते हो यहाँ पर, है। रमेश गिव सम फूड। रमेश थोड़ा खाना देना। रमेश गिव सम साल्ट। रमेश थोड़ा नमक देना। रमेश गिव सम मोर वेजिटेबल्स। रमेश थोड़ी और, मोर माने और, सम माने थोड़ी और सब्जी देना, थोड़ी और दाल देना, थोड़ी और चावल देना। ऐसा हो गया। अब देखते हैं, अगर आपसे किसी ने मांगा तो आपको जवाब भी तो देना है। तो आप बोलेंगे ओके, ऑलराइट। जो भी है, मामा है, पापा है, बहन है, दीदी है, भाई है, पड़ोसी है, टीचर, जो भी है यहाँ पर लगा देना नाम। ओके ऑलराइट पापा, ओके ऑलराइट सर, ओके ऑलराइट अंकल। आई जस्ट ब्रॉट। मैं अभी लाया। ब्रिंग का सेकंड फॉर्म है आई जस्ट ब्रॉट, मैं अभी लाया। पहले तरीके से होगा। दूसरे तरीके से बोलेंगे आई ब्रिंग इट, आई विल ब्रिंग, मैं इसे अभी लाऊंगा या अभी लाता हूँ। ता में भी प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा होगा आई एम जस्ट गेटिंग वाटर, मैं अभी ला रहा हूँ। यहाँ पर पानी की जगह कुछ भी हो सकता है, सब्जी ला रहा हूँ, दाल ला रहा हूँ, चावल ला रहा हूँ। आगे